प्रखंड दक्ष स्कूली खेल प्रतियोगिता सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई। कला संस्कृति युवा विभाग बिहार पटना एवं जिला प्रशासन सारण के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंड प्रशासन मसरक द्वारा राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसरक में खेल मैदान में आयोजित विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता बालक एवं बालिका अंडर 14, 17 एवं 19 में आयोजित हुई, जिसमें एथलेटिक, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बैडमिंटन, योगा, वुशु एवं भारोत्तोलन में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के सभी वर्ग में सबसे अधिक पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसरक हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर जगन्नाथ जानकी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मसरक एवं तीसरे स्थान पर ट्रॉफी अवध उच्च विद्यालय चैनपुर को मिला। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि अंचल पदाधिकारी मसरक रविशंकर पांडे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसरक डॉक्टर बीना कुमारी एवं थानाध्यक्ष मसरक राजेश चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि दक्ष खेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक भेजने की राज्य सरकार की योजना से खेलेगा बिहार पढ़ेगा बिहार। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार बर्नवाल ने की, जबकि संचालन प्रतियोगिता के संयोजक शिक्षक संजय कुमार सिंह ने किया। सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। मौके पर तकनीकी पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, कुमार कौशलेंद्र, रहमत अली मंसूरी, सत्य प्रकाश कुमार, आनंद कुमार, नीतीश कुमार के अलावा स्थानीय पत्रकार राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि कुमारी, पुष्पा कुमारी, रीना कुमारी को प्रतीक चिन्ह एवं मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन रमाशंकर साहनी ने किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि चयनित खिलाड़ी जिला स्तरीय दक्ष प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बोलने की आदत मुझे नहीं है, कभी मैं भाषण में नहीं शामिल हुआ है, इसलिए अगर कुछ शब्दों में त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी चाहूँगा। खेल जिस तरह से आदमी का पढ़ना जरूरी होता है, तो खेल कूद भी बहुत जरूरी होता है। खेल कूद से आदमी का शारीरिक विकास भी जैसे होता है, उसी तरह से अनुशासन की भी सीख मिलती है। हमें विद्यालय में अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और खेल में भी, खेल कूद में भी अगर अनुशासन बना रहता है तो एक अच्छा आप व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और अच्छा व्यक्तित्व होने से आपके देश की प्रगति और ऐसे भी कहावत भी है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हमेशा अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खेल कूद से शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का भी विकास होता है। यहाँ जितने प्रतिभागी जो भाग लिए और जो आज ये मेडल के हकदार बनेंगे और जो विजयी होंगे, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो, और उनको बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि वो आगे भी और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, इससे अधिक और दूर तक जाए। और जिस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आज भी देश में रोशन है और उनका अनुकरण किया जाता है, और ऐसी बात नहीं है कि खेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाया जा सकता है। खेल कूद में भी है, सचिन तेंदुलकर हैं, और भी अभी विराट कोहली, और भी कई दिग्गज प्लेयर जो पहले भी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी आदि जो है, कुछ एथलीट्स है, जब भी फोगाट का नाम आता है, फिर कुछ एथलेटिक्स भी हैं। उसके बाद भारोत्तोलन में वो फिल्म भी बन चुकी हैं, मैरी कॉम। तो ये सब जो है सो आप देख रहे हैं कि खेल कूद के जरिए ही अपनी पहचान बनाए और बहुत आगे तक गए। निशानबाजी में पहले अंजलि रह चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो भारतीय लोगों ने भी तरह तरह के खेलों के आयोजन में शामिल हुए और वे ओलंपिक तक पहुंच करके देश का नाम रोशन किए। मैं भी चाहूँगा कि कहीं इसी मिट्टी से भी कोई ऐसे आप लोग में निकले जो वितरण के समारोह में उपस्थित हमारे सीओ साहब, थाना प्रभारी, उपस्थित शिक्षकगण, बच्चों एवं बच्चियों, सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मुझे ये क्षण देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो चाहती हूँ वो मसरक में होकर रह रहा है। खेल के प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है। जब भी कोई आयोजन आता है तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चे बच्चियों के बीच इन्हें एक ऐसी उड़ान गति दे कि ये जिला क्या प्रमंडल और राज्य स्तर तक ये अपना नाम रोशन करके आएँ
और इन बच्चे बच्चियों के लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मैं जब तक मशरक में रहूंगी कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जिससे कि मैं उसे छोड़ पाऊंगी। इस ठंडे के समय में भी मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दक्ष हो और दक्ष को संपन्न कराने में हमारे संजय जी और जो भी फिजिकल शिक्षक हैं, रहमत जी और भी जो सहयोगी शिक्षक हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार है कि आज ये दिन आ गया कि बच्चे और बच्चियाँ जीत हासिल करके यहाँ से सर्टिफिकेट और मेडल हासिल करें और जिला में अपना नाम रोशन करें, वहाँ से भी परमंडल में जाएं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। इन्हीं वाणियों के साथ मैं हर्ष की बात है, आज हम लोग राजकीय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मशरक के प्रांगण में दक्ष खेल प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण हेतु यहाँ उपस्थित था। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय आदरणीय मंचासीन हमारे थानाध्यक्ष मशरक राजेश बाबू और सुमन बाबू, इस कार्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार एवं सलाहकार बंधु और सभी सफल प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं। जैसा कि संजय जी ने बताया तो बहुत सफल संचालन करता है, खेल के प्रति इनकी रुचि है, दूसरी जगह भी जाके आयोजन कराते रहते हैं। इस ठंडी में भी सफल आयोजन कराए, इनके लिए धन्यवाद विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकों को। जैसा इन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये विशेष महत्व का विषय है। तो एक बार हम चाहें कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे, जय हिंद जय बिहार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ, हिंद बोलने से काम नहीं चलेगा, बिहार को भी आगे बढ़ाना होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि जय बिहार भी बोला जाए, क्योंकि बिहार ही आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक खेल की बात है तो बहुत सारी बातें हो गई, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये लोकनीति बिल्कुल आज की डेट में खत्म हो गई है, उल्टा हो गया। पढ़ लिख करके भी आदमी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन खेलने में अगर आपकी प्रतिभा है, आप सफल होते हैं तो दुनिया देश विदेश तक आपका नाम होता है और एक सफल व्यक्तित्व के रूप में आपकी गिनती होती है। शायद एक सफल खिलाड़ी जो स्टार्ट हो जाता है हर एक माने में, आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा के माने जो उसको मिलती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस उपलब्धि को नहीं पा पाता है। इसलिए खेलना अभी से गलत नहीं है, पढ़ाई के साथ खेलना भी उतना ही आवश्यक है। हम लोग भी खेला करते थे फुटबॉल, अब खेलने से ऐसा होता था कि काफी थक जाता है आदमी, पढ़ने में मन शांत हो जाता है, मन की जरूरत नहीं बात। इसलिए जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं सभी को मेरा आशीर्वाद, और जो इससे वंचित रह गए हैं, यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको भी मेरा आशीर्वाद है कि वो भी अगले साल इस प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छा से अच्छा आयोजन हो। विशेष रूप से जो भी प्रतिभागी यहाँ पे सफल हुए हैं उनके लिए मेरी शुभकामना है। ये तो सरकार का पहला कार्यक्रम है इस वर्ष से, दक्ष के माध्यम से 23 खेल प्रतियोगिताओं का यहाँ पे आयोजन हुआ। गत वर्ष से विशेष रूप से आप लोग तैयारी करेंगे, आप खेल को भी कैरियर के रूप में बनाएं। भगवान ने सब में अलग अलग प्रतिभा दी है, कुछ व्यक्ति पढ़ने में मेधावी हो सकता है, कुछ व्यक्ति में ऐसी प्रतिभा है जो खेल में अच्छा कर सकता है, कुछ शरीर से मजबूत होते हैं, पहलवानी में अच्छे कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सबको अलग अलग काम के लिए बनाया है, तो अपनी रुचि अपनी विशेषता को देखते हुए उस खेल का चयन करें। और हमारी कामना होगी कि मशरक ही नहीं, मशरक से आगे स्टेट और स्टेट से ऊपर हमारे देश लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे मशरक के खिलाड़ी जाएं। ये मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है। ज़्यादा समय नहीं